थोड़ा सा चीजों को आपको रिवाइज करूंगा क्योंकि आज आपको मैंने टेस्ट लेना है। मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया? डियर स्टूडेंट, यू नो दैट आई हैव स्टार्टेड विद इंग्लिश एसे एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट इंग्लिश एसे is the most complicated subject and the most of the time the people could not fulfill their dreams just due to this paper. My dear son, at the end of every competitive exam, either this is CSS or PMS, they always generate their annual reports about some specific subject as well. You know that English essay is a competitive subject. Therefore, Federal Public Service Commission issue the annual report about the English essay as well. उसमें एक चैप्टर जो है वो है रीजन ऑफ फेलियर्स का। मैंने आज वो रिपोर्ट्स भी मैंने वैसे इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। डेसेंट जब मैंने पिछले 20 सालों की रिपोर्ट का एनालिसिस किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक जैसी वजूहत से हर साल फेल हो रहे हैं। दे हैव द सेम रीजन ऑफ फेलियर्स। और दिस इज माय फेथ, बार बार लफ्ज यूज करता हूं, फेथ। बट डियर, दिस इज माय फेथ दैट इफ यू ओनली वर्क ऑन दिस रीजन ऑफ फेलियर, अगर सिर्फ आप बड़े रीजन ऑफ फेलियर्स पे भी काम कर लेना तो सीएसएस आपका पास हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी रीजन ऑफ फेलियर है सम बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये लिस्ट आपके साथ आज मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू है, दिस इज पुअर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आपको सही जुमले लिखने नहीं आते। और इंग्लिश एसे इन इटसेल्फ इज नथिंग बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप एक जुमला अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इंग्लिश एसे में हाउ मेनी सेंटेंसेस? 180, 200 सेंटेंसेस। यू कैन राइट द 200 सेंटेंसेस एज वेल। 3 मसाइल हैं आपके, फ्यूज्ड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। फ्यूज क्या होता है? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सेंटेंस को डिफाइन किया था। मैंने कहा सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज अ प्रेडिकेट दैट मस्ट कन्वे द सिंगल मीनिंग, नॉट मोर देन वन। मसाइल के हैं, फ्यूज्ड हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं और मीनिंगलेस हैं। दूसरा मसला है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का। टॉपिक हमारा कुछ होता है, हम कुछ और लिख के आ जाते हैं। 2 मसाइल हैं इसमें। सबसे बड़ा मसला है इररेलेवेंट और दूसरा अक्सर हम अपना कंटेंट जो है उसको रिपीट करते हैं। पंक्चुएशन के मसाइल हैं। इन पंक्चुएशन डियर स्टूडेंट वी हैव 4 थिंग्स: use of capital letter, use of comma, use of semicolon, and the use of inverted commas. Present simple tense वो टेंस है जो हम 80% अपने ऐसे में यूज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा मसला ही इसका है। माय डियर फ्रेंड, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वी आर सपोज्ड टू यूज एस और ईएस विद द वर्ब। मसला यही है। We have to make the difference between present perfect and simple past. They both have the same function. And my dear son, their function is, both, present perfect and simple past. Their function is they both have been used to convey some action that has been already completed. अगर आपका एक्शन already complete हो गया है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट यूज करना है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर वो नियर पास्ट में हुआ है आज की डेट में तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अदरवाइज सिंपल पास्ट है। 24 घंटों की बात नहीं है बेटा। रात को 10 बजे भी होता है तो डेट चेंज हो गई है तो फिर 2 घंटों में नियर पास्ट होगा, 2 घंटे चेंज होंगे तो फार पास्ट होगा। अगर मैं सुबह की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, तभी रात 12 बजे तक नियर पास्ट कंसिडर किया जाएगा। डेट देखी जाती है तो कुछ टाइम नहीं, ये लाजम नहीं है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी पास्ट परफेक्ट की। जैसे पास्ट परफेक्ट वो टेंस है that can never appear alone.
पास्ट परफेक्ट कभी अकेला आ ही नहीं सकता। ये तब आता है व्हेन देयर वुड बी अनदर पास्ट ऑफ द सेम सेंटेंस एज वेल। और फिर आप देखते हैं कि रियल टाइम में कौन सी चीज पहले हुई है और रियल टाइम में कौन सी चीज बाद में हुई है। रियल टाइम में जो चीज पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है, और जो रियल टाइम में चीज बाद में होती है उसके लिए सिंपल पास्ट लगता है। डेंडियस मैंने सिर्फ फिर दो और टेंसेस पे बात की थी। मैंने कहा था कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जेसेंट अगेन दे बोथ हैव द सेम फंक्शंस, and their function is they both have been used to convey some action, some activity that would be in progress. अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में है और आपको पता है वो कब स्टार्ट हुई है कब एंड हुई है, इफ यू नो इट्स बिगिनिंग एंड इट्स स्टार्ट, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और अगर डियर स्टूडेंट आपको उसकी बिगिनिंग का नहीं पता है, मतलब मैं कहूंगा आई एम टीचिंग, तो आप सिंपल कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। दो और चीजें मैंने आपको बताई थी, सिंस एंड फॉर। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लफ्ज यूज किया था मैंने पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर यूज करते हैं व्हेन वी डू नॉट नो द पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। देन मैंने आपको बात की थी डियर स्टूडेंट आर्टिकल की। आर्टिकल को बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा था, आज थोड़ी सी डिटेल और उनकी मैंने पढ़ानी है। उसके बाद मैंने कहा था फॉल्टी स्ट्रक्चर, पुअर प्रेजेंटेशन। टॉपिक को समझें, जब तक आप टॉपिक को नहीं समझेंगे आप नहीं लिख सकेंगे, इरेलीवेंट लिखेंगे। ऑफन द वर्ड लिमिट इज नॉट फॉलोड, आपको फॉलो करनी पड़ेगी मिनिमम 1500 वर्ड्स। और अक्सर ये होता है कि हमारी आउटलाइन जो होती है वो रेलिवेंट ही नहीं होती। मेन की डियर स्टूडेंट जब आपने आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन ऑलवेज प्रोवाइड द क्रक्स ऑफ योर होल डिस्कशन एज वेल। पूरी की पूरी डिस्कशन का क्रक्स आउटलाइन में आता है। अगर आपने एक आर्गुमेंट आउटलाइन में मेंशन की है, द सेम मस्ट बी रिटन इन योर एसे एज वेल। और अगर आपने एक आर्गुमेंट्स आउटलाइन में नहीं लिखा है, द सेम कैन नेवर बी रिटन इन योर एसे एज वेल। और आखिरी बात ये सेंट मैंने जो आपको बताई थी, मैंने कहा नहीं आर्गुमेंट कि जब भी आपने कोई बात करनी है, जब भी कोई पोजीशन लेनी है, जब भी आपने कोई स्टांस लेना है, यू हैव टू प्रूव दिस विद कोटेशन, सेइंग, रेफरेंस। मीन कि जब भी आपने कोई बात करनी है उसको वैलिडेट करना है विद सम जस्टिफिकेशंस। तो ये रीजन हमारा मेरी फेलियर्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूं दिस इज माय फेट, कि अगर सिर्फ आप रीजन ऑफ फेलियर्स पे भी काम कर लेना तो आप पास कर लेंगे। आज सिंपल मैंने एक चीज पढ़ानी है और फिर आज आपका मैंने टेस्ट लेना है। मैं आपको याद होगा कल मैंने आपको आर्टिकल बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाए थे, बहुत डिटेल के साथ हमने कल आर्टिकल। आज मेरे चंद एक आर्टिकल के मुतालिक आपसे क्वेश्चन है। यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, मैं एक दफा रिपीट भी कर देता हूं आर्टिकल को। मैंने कहा डियर आर्टिकल इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है ना डियर दे आर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब ये है कि एडजेक्टिव कैन बी ओनली यूज विद नाउन। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, नाउन के अलावा एडजेक्टिव किसी भी चीज में यूज नहीं किया जा सकता। वी हैव टू टाइप ऑफ एडजेक्टिव। हम एक को ए और एन बोलते हैं, दूसरे को हम दा बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट ए और एन का मैंने सिर्फ आपको एक ही यूजेज बताया था। दे आर ओनली यूज विद कॉमन, कॉमन के अलावा ये कभी भी नहीं यूज होंगे व्हेन द कॉमन वुड बी सिंगुलर एंड व्हेन द सिंगुलर वुड बी काउंटेबल। अगर वो लफ्ज साउंड दे रहा है, साउंड हमने खत्म कर दिया था, मैंने स्पेलिंग की बात की थी। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट अगर वो स्पेलिंग दे रहा है, सिर्फ 10 लफ्जों को मैंने एक्सक्लूड किया था, अगर उसके स्पेलिंग कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं, अदर देन वावल जो होते हैं उनको कंसोनेंट, तो आप ए यूज करोगे। और डियर अगर वो वावल से शुरू हो रहा है तो आप एन यूज करोगे।
उसके बाद मैंने कहा था आर्टिकल दी भी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये कॉमन नाउन में यूज हो सकता है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन ये है कि जब आप अपने कॉमन नाउन को रिपीट करेंगे, आपको पता है दा, बेटे जब भी किसी चीज के साथ आर्टिकल दा यूज करते हैं तो वो उसको स्पेसिफिक बना देता है, वो उसे खास बना देता है। हम देखें ना, हमने कहा दिस इज अ बुक, आम बुक, जब दूसरी दफा जिक्र करेंगे ना वो आम नहीं रहेगी, वो खास हो जाएगी। और दूसरा रूल मैंने बताया था, इवन इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले ही जुमले में आप आर्टिकल दा यूज कर सकते हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग। देखो ना, मैंने आपको कल कहा था कि मेरा एक पेन है, मैं इधर आपके सामने लिख रहा था, मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं वेयर इज द पेन, तो आप कहेंगे सर द पेन इज ऑन डाइस। मैं पूछूं ना वेयर इज अ पेन, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अप पेन बोलूंगा तो आप तमाम के तमाम लोग जो आपके अपने पेन है आप मुझे दिखाना शुरू कर लेंगे, आप कहेंगे सर दिस इज अ पेन। देन मैंने कहा था कि डियर स्टूडेंट प्रॉपर नाउन, मैंने हालांकि अभी आपको बताया कि ये चीज खास बनाती है। प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी खास होते हैं, तो इस वजह से कैद आजम जो है तो वो तो ऑलरेडी खास है। सिदरा जो है वो तो ऑलरेडी खास है। इस वजह से प्रॉपर नाउन में सिर्फ तीन कंडीशन में ये यूज किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये है, विद ऑल द ज्योग्राफिकली करेक्टरिस्टिक। ज्योग्राफिकली ये जमीन जो है इसको हम 7 करेक्टरिस्टिक में डिवाइड करते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा आता है, पहली बात है। दूसरा यूजेज, जैसे जब भी आप किसी मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, हेवनली बॉडीज का नाम यूज करेंगे उनके साथ आर्टिकल दा आएगा। और तीसरा ऑब्रिवेशन के साथ आर्टिकल दा आता है। कलेक्टिव नाउन के साथ जैसे यूज करें ना करें दिस इज योर चॉइस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करें तो ज्यादा, करें ना करें योर चॉइस, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और मटीरियल नाउन के साथ यूज नहीं किया जा सकता। अब चंद एक, आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, मुझे ये दो जुमले नजर आए। मैंने पहला जुमला लिखा है, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज लाइक्ड बाई ऑल। मैंने कल रूल बताया था कि प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज लाइक्ड बाय ऑल। अब पहला क्वेश्चन तो मेरा आप तमाम लोगों से ये है, क्या ये दोनों जुमले ठीक हैं ग्रामेटिकली? मुझे जो बताना चाह रहा है वो हैंड रेस करे। मेरे कमेंट्स में नहीं, हैंड रेस करना है। और आपने ना क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाएं, पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा, मुझे साबिर बताना चाह रहा है। जी साबिर बताएं, ये दोनों जुमले ठीक हैं? सर ये फर्स्ट सेंटेंस ठीक है और दूसरा गलत है। अच्छा, यहां पे मुझे बताएं साबिर, जी। पहले जुमले में नाउन क्या है? ऑनेस्ट नाउन है। पर्सन सर नाउन है। तो एन तो फिर ऑनेस्ट के साथ यूज किया हो गया, वो किया है, मैंने तो पर्सन के साथ यूज ही नहीं किया। ऐसा ही है। लेकिन ऑनेस्ट तो एजेक्टिव है ना सर, वो पर्सन के साथ यूज हुआ है। तो मैंने एन किसके लिए यूज किया, ऑनेस्ट के लिए या पर्सन के लिए? सर ऑनेस्ट के साथ यूज हुआ है लेकिन ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ तो आर्टिकल आ नहीं सकता। जी सात, आप बताएं, सात खटक। हम्म। So, I mean, your intake is that we have used this one with honest.
Then why we have एक minute, let me clear. Then why we have left this in second sentence? Do you think that the second sentence is the correct or incorrect? But again, we have the honest. Why we have left this honest with second sentence? एक मिनट मैं लेट मी साथ क्लैरिफाई। आपने साथ ये कहा कि एन जो है वो ऑनेस्ट के साथ यूज किया है, यही कहा है। तो बेटे अगर ऊपर वाले सेंटेंस में एन ऑनेस्ट है तो नीचे वाले में भी एन ऑनेस्ट होना चाहिए। व्हाई वी आर लेफ्ट इन द सेकंड सेंटेंस? नहीं बेटे, पर्सन से तो इसका रिलेशन ही नहीं है। आपने खुद बताया कि सर इसको मैंने ऑनेस्ट के साथ यूज किया, यही बताया है। तो देन मुझे तो फिर पर्सन से लेना देना ही कुछ नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू कंसिडर दिस पर्सन और पर्सन बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस विद ऑनेस्ट। ये सिद्रा आप बताएं। सर फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड इसलिए करेक्ट नहीं है कि ये पर्सन्स है, कलेक्टिव है, इसके साथ नहीं, मुझे एक सिंपल सी बात बता दें जी। एन जो है वो ऑनेस्ट के लिए यूज किया गया या पर्सन के लिए यूज किया गया? सर एन और ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव हैं और ये पर्सन के लिए यूज किए हैं। नहीं, मैं एन जो है वो ऑनेस्ट के लिए या पर्सन के लिए? पर्सन के लिए। तो बेटे फिर तो आ आना चाहिए। पर्सन तो पी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। जी सर। ए और एन का क्या फर्क है? ए और एन का यही है ना, हम नाउन का देखते हैं कि नाउन किससे स्टार्ट किया गया, यही देखते हैं ना जी। तो फिर ऑनेस्ट के लिए होगा। ये जुमला फिर आप कह रही हैं ये ऐसे होना चाहिए, आ ऑनेस्ट पर्सन। नहीं सर, एन ही ठीक है ऑनेस्ट के साथ। तो फिर आप कह रही हैं ऑनेस्ट के साथ होना चाहिए जी। फिर नीचे भी होना चाहिए, फिर नीचे भी होना चाहिए, फिर नीचे भी आप ओमिट नहीं कर सकती। अगर ऑनेस्ट के लिए तो फिर नीचे जुमले में भी ऑनेस्ट होना चाहिए। सर वो पर्सन की वजह से आ रहा है ना, वो हो नहीं सकता यूज। बेटे अगर पर्सन के लिए आ रहा है तो फिर आ होना चाहिए, फिर एन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कुछ भी नहीं होना चाहिए पर्सन के साथ। नहीं ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए, ऊपर पहले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा चलें, ऐशा आप अपने आप को अनम्यूट करें। बेटे ऐशा आप नीचे दो सेंटेंस है, क्या इस्लामाबाद के साथ एन आ सकता है? जी सर। इस्लामाबाद के साथ आ सकता है? लाइक वॉवल साउंड आता है इस्लामाबाद में। बेटे इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है, इस्लामाबाद के साथ तो आर्टिकल आ नहीं सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। इस्लामाबाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ये एक नाउन है, लाइक कलेक्टिवली लाइक ये नाउन है, उसके साथ मतलब एडजेक्टिव लगेगा, लाइक ए एन लगाया हमने। नहीं, जो एन हमने लगाया है ये किस वर्ड के लिए के साथ लगाया है? इस्लामाबाद के लिए लगाया है, लाइव स्टॉक के लिए लगाया है, ऑफिशियल के लिए लगाया है? इस्लामाबाद के लिए। आ ही नहीं सकता इस्लामाबाद। आप कह सकती हैं एन इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कभी सुना है? सर लेकिन ये पूरा लाइक इस्लामाबाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। बेटे तो ये नेक्स्ट वाला जुमला पढ़ें। एक मिनट, नेक्स्ट वाला जुमला ठीक है गलत है? इस्लामाबाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर हियर टू इंस्पेक्ट एनिमल्स। लेकिन उसमें तो लाइक ऑफिशियल्स यूज हुआ है, लाइक वो एस मतलब वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ए और एन। आप कह रही हैं गलत है ये? अब मेरी बात गौर से सुने बेटे, ये आज ही अखबार में ये दोनों जुमले आए हुए थे। पहला सेंटेंस जो है ना इसमें एन जो है ना दिस इज नॉट यूज फॉर ऑनेस्ट। बेटे ये पर्सन के लिए यूज किया गया है। अब दो चीजों का आपने ख्याल, यहां पे एन जो है ना ये इस्लामाबाद के लिए नहीं यूज किया गया। दरअसल ये यहां पे नाउन जो है ना ये ऑफिशियल है, इसके लिए यूज किया गया। और यहां पे इसी को ऑफिशियल्स कर दिया है तो ये एन में खत्म कर दूंगा, प्लूरल हो गए। अब दो रूल याद करने वाले हैं। पहली बात ये है कि बेटे आर्टिकल यूज करना है या नहीं करना वो नाउन के मुताबिक होता है कि क्या आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, वो नाउन डिसाइड करेगा।
लेकिन कभी कभार ये होता है कि नाउन और आर्टिकल के दरमियान में एक एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि ऑनेस्ट आ गया कि कभी कभार रियल ये होता है कि आपके नाउन और आर्टिकल के दरमियान में दो तीन और अल्फाज आ जाते हैं, या एक आ जाता है। अब दो क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आर्टिकल यूज करना है या नहीं करना, वो नाउन डिसाइड करता है, क्योंकि यहां पे ऑफिशियल्स आ गए, प्लूरल आ गया तो नाउन नहीं आएगा आर्टिकल, यहां पे पर्सन्स आ गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन डियोसेंट ए यूज करना है या एन यूज करना है, दो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आइदर वी आर सपोज टू यूज आर्टिकल और नॉट, ये क्या डिसाइड करेगा? ये नाउन डिसाइड करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब करना है तो ए यूज करना है या एन यूज करना है। बेटे फिर कभी कभार मैंने क्या कहा है कि उनके दरमियान में कुछ और अल्फाज आ जाते हैं, तो ये डिसाइड, जो अगला लफ्ज होता है ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करती है कि एन यूज करना है या ए यूज करना है। अगर मेरा यहां पे ऑनेस्ट ना होता ना, या मैं वाइज लिख देता, तो फिर मेरा लफ्ज होता अ वाइज पर्सन। इसी तरीके से डेसन, ये जो डिसाइड करना है ना, ये इस्लाम, आपको पता है यहां मैं लाहौर लिख दूं, इस्लामाबाद ना लिखूं, तो मैं लिखूंगा एन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लाहौर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफिशियल। तो दो रूल मैंने बताए। पहला रूल ये बताया कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये तो नाउन डिसाइड करेगा। और क्या ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, क्या ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, ये जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो डिसाइड करता है। ये ऑनेस्ट डिसाइड करता है। ये इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद को खत्म कर दूं, मैं रावलपिंडी लिख दूं, तो आ रावलपिंडी आएगा। ठीक हो गया? अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज आप अपने ये हैंड रेस खत्म कर दें। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछें, अदरवाइज ये साथ आप अपना हैंड रेस खत्म कर दें अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो। जी सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम एन या ए का यूज ही ना करें तो फिर तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन इज ऑलवेज लाइक बाय पर्सन सिंगुलर है प्लूरल? एक मिनट, पर्सन कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन ही है ना। आपने कल बताया था कि जी सर कॉमन नाउन है। बताएं तो ही, मैं सुन रहा हूं आपको। तो ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी साइड पे कोई इशू है? तो ये तो आपकी आवाज जी सर नहीं आ कॉमन रही। नाउन है पर्सन सिंपल में। तो बेटे कॉमन नाउन है तो कॉमन के साथ ए और एन जरूर यूज करते हैं। जी जीशान आप बताएं तो यार आपके। नहीं सर हमने साथ ऑनेस्ट तो ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये तो आपका इंटरनेट का इशू है, आप इसको सॉल्व कर लें, रिजॉल्व कर लें, फिर क्वेश्चन करें। जी जीशान। जी जीशान क्वेश्चन करें। सर ये जो ऑनेस्ट है ये एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका स्टार्ट है वो जो आपने 10 वर्ड्स बताए थे साउंड्स वाले, वो उनमें से है, तो ये उस वजह से भी तो हम इसके साथ आर्टिकल यूज कर रहे होंगे। एंड किसके साथ? ऑनेस्ट के साथ सर। बेटे ऑनेस्ट जो है एन जी इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी साउंड जो है वो ओ की आ रही है, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो ऑनेस्ट का ताल्लुक, अगर ये ऑनेस्ट की जगह मैं वाइज लिख दूं तो फिर क्या यूज करेंगे? फिर भी एनी और ये वाइज के साथ एन कहां से आ गया? तो आ वाइज पर्सन होता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटे, ये एन जो है ना, इसका पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। जी सर। ये मैंने दो रूल बताए हैं। पहला मैंने ये बताया है कि आया हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो पर्सन डिसाइड करेगा। लेकिन इसकी साउंड क्या होगी? कभी कभार मैंने क्या क्या कहा है, अक्सर तो ये होता है नाउन, आर्टिकल और नाउन जो है ना वो इकट्ठे यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? इकट्ठे यूज।
इकट्ठे यूज होते हैं तो उसी नाउन का पहला वर्ड डिसाइड करता है ए या एन का। कभी ना उनके दरमियान में 2-4 लफ्ज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? 2-4 लफ्ज। तो बेटे वो 2-4 लफ्ज जो आते हैं, जो इसके इमीडिएट बाद लफ्ज आएगा ना, वो डिसाइड करेगा ए यूज करना है या एन यूज करना है। करना जरूरी है, लेकिन करना ए है या एन, वो लफ्ज। इसी तरीके से देखो ना, इस्लामाबाद ये किससे, आई से स्टार्ट हो रहा है ना। जी सर। तो एन में लिखूंगा। अगर इसी को मैं लाहौर कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा? आ लाहौर। हालांकि आ या एन जो है ना, ये लाहौर के लिए नहीं आ रहा है, ये ऑफिशियल के लिए आ रहा है, ये लफ्ज जो है इसके लिए आ रहा है। ओके सर। जी तौहीद, अगर आपका मसला रिजॉल्व हो गया तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी राशिद, आप क्वेश्चन करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अगर सेकंड सेंटेंस में एन रिमूव कर दिया जाए, ऑनेस्ट पर्सन्स आर ऑलवेज लाइक्ड बाय ऑल, ये तो होना ही नहीं है। जो रेड के साथ लिखा हुआ है तो ये तो वैसे ही गलत जुमला है, इसमें तो एन होना ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पर्सन्स हो गए। मैंने रेड इसी वजह से किया होगा, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके फाइन फाइन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया हुआ है कि जी ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऑनेस्ट के लिए होता तो ऊपर भी ऑनेस्ट है, नीचे भी ऑनेस्ट है। राइट। ये ए और एन जो है ना, ये पर्सन डिसाइड करेगा कि यूज करेंगे या नहीं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके एक टेस्ट लूंगा। मैं 2-3 उसके रूल्स बता दूं। आई जस्ट वॉन्ट टू जज यूर इंग्लिश। देखो ना बेटे, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले चीजों को डायग्नोज करता है। जब तक आप चीजों को डायग्नोज नहीं करें, तौहीद के और मसाइल होंगे, गफार के और मसाइल होंगे, सिदरा के और मसाइल होंगे। मैं टेस्ट लूंगा, वी हैव सॉफ्टवेयर जिसमें आपके मसाइल हम उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे कि इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। फिर मैं इंडिविजुअल होकर फोकस करूंगा। तौहीद को जिन चीजों की जरूरत होगी, तौहीद को मैं वो बताऊंगा। ऐशा के जो मसाइल हैं, ऐशा को मैं वो बताऊंगा। खटक साहब के जो मसाइल हैं, खटक साहब को वो मसाइल बताऊंगा। इन इंग्लिश वी हैव 14 टाइप ऑफ मिस्टेक्स। लाजिम नहीं है कि हर बच्चे में सारी की सारी मिस्टेक्स होंगी। कुछ में कोई मिस्टेक होंगी, कुछ में कोई मिस्टेक होंगी, कुछ में कोई मिस्टेक होंगी। तरीका क्या है डियर फ्रेंड? मैं तरीका आपको बता देता हूं। टेस्ट पहले मैं टॉपिक बता देता हूं। यू आर नॉट सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम एनी मटीरियल। इवन आप अपने स्पेलिंग भी मोबाइल से नहीं देख सकते। My dear son, you are supposed to write down the introduction of any topic you may like. इनमें से किसी एक पे आपका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, यही मैंने डायग्नोज करना है, या आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखना है। करना क्या है डियर फ्रेंड? आप इसको लिखेंगे, आप कैम स्कैनर से तस्वीर नहीं बनाएंगे आप उसकी, क्योंकि तस्वीर जब आप बनाएंगे मुझे भेजेंगे, मैं प्रिंट लूंगा, तस्वीर बिल्कुल ब्लैक आती है प्रिंट में। आपके तमाम के तमाम मोबाइल में डियर फ्रेंड एक कैम स्कैनर नाम की एप्लीकेशन होती है। आप उसको स्कैन करेंगे, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कुछ में तो ऑलरेडी वो खुद बढ़ा देते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और ये एक ईमेल दिया गया है, इस ईमेल पे आप ईमेल कर देंगे। जरूर चेक करना है कि ईमेल डिलीवर हुई है या नहीं हुई। मैं दोबारा बताता हूं। माय डियर फ्रेंड, आई हैव गिवन यू 3 टॉपिक्स। You are supposed to write down the introduction of any topic you may like. जब आपने उसको लिख लिया ना, ये रजिस्टर से पेज नहीं पढ़ना, आपके पास अलग पेज होने चाहिए। जो सेपरेट शीट्स होती हैं, आप उसको लिख लेंगे, मोबाइल स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे। कैम स्कैनर के नाम से हर मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, नहीं होती तो ये गूगल ड्राइव या दूसरा ड्राइव जो है एंड्रॉइड, ये 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करें, उसको प्रिंट लें, और सॉरी उसको स्कैन करें, पीडीएफ में करें, या पीडीएफ में आपके पास फिर ऑप्शन आएगी शेयर की। शेयर में जाके ना व्हाट्सएप की भी ऑप्शन आएगी और ईमेल की भी आएगी। ईमेल को क्लिक करें, ये ईमेल ऐड करें, ये CSPS, ये स्मॉल कैपिटल का कोई मसला नहीं होता, .assignments
@gmail.com, इस पे ईमेल कर देंगे। करना क्या है डियर स्टूडेंट, ये टाइम लाइन है आपकी। जब भी कोई टॉपिक होता है ना, ये आप एक रूल बना लें बेटे, उसका 1/3 हमेशा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, नोटबुक पे आप उसके नोट्स लोगे, उसके बाद 35 मिनट आपने उसको लिखना है। बेशक पहले आज रफ लिख लें, एक दफा उसको रिवाइज करना है, अपनी गलतियों को मिनिमाइज करना है और मुझे आपने भेज देना है। और आइंदा हमारी डेली क्लासेस ऐसी होंगी जैसे आधा टाइम मैं आपसे लिखवाऊंगा और आधा टाइम मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? राइटिंग इज स्किल एंड स्किल ओनली कम थ्रू प्रैक्टिस। द मोर यू विल डू द प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी परफेक्ट इन योर राइटिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक, किसी को कुछ समझ नहीं आई है, क्या करना है, और 9 o'clock तक आपने मुझे ये असाइनमेंट भेज देनी है। 9 o'clock के बाद जो असाइनमेंट आएंगी वो चेक नहीं होंगी और हर बच्चे ने भेजनी है जी। इस किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बेशक आप मीटिंग लीव भी कर सकते हैं। ये तौहीद आप पहले क्वेश्चन कर लें। तौहीद मैं सुन रहा हूं जी। राशिद आप करें क्वेश्चन। सर आपने जो टाइमलाइन मेंशन की है उसमें आपने कहा कि 30 मिनट्स में आपने लिखना है और 10 मिनट में आपने रिवाइज करना है आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। मुझे अंडरस्टैंड ये नहीं क्लियर हुआ कि जो 10 मिनट है उसमें आपने जो 30 मिनट में लिखा उसको रिवाइज करके लिखना है। नहीं बेटे, पहले लिख लेना है, क्या जी करना जी है, पहले लिखना रफ है। लिख लेना है, जी जी रफ लिख लेना है, रफ लिख के ना उसको रिवाइज करना है कि कोई गलती तो नहीं रह गई है। जो गलती रह गई है ना उसको सही करके दोबारा एक दफा नीट करना है। 10 मिनट और लगाएंगे नीट पे, राइट, बिल्कुल ठीक, ठीक है। समझ नीट करके फिर मुझे फाइनल भेज देना है, राइट, बिल्कुल ठीक, ठीक थैंक है। यू इसको चेक करके मैं आपको हर एक बच्चे को भेज दूंगा। राइट। You are not supposed to dear sir, take help from any external material. जी इसी तरह बताएं। सर मीटिंग लीव कर दे। जी जी, जो लीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं। ठीक अब अपना थैंक टॉपिक यू। लिख लें, 10 मिनट तक मैं भी इस मीटिंग को लीव कर जाऊंगा। ठीक है। और बहुत अच्छा कोशिश करनी है, बड़ा नीट एंड क्लीन करके ये ईमेल सही लिखना है। और आपने देखना है बाद में कि अगर नई ईमेल डिलीवर होता तो वो वापस आ जाती है ईमेल के जी आपका मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है।
है।